नमस्कार दोस्तों, पिछले 1-2 साल से दुनिया के तमाम थिंक टैंक और बुद्धिजीवी कई जगह डिबेट कर चुके हैं, कई जगह चर्चा कर चुके हैं। कई बार रिपोर्ट छपा है कि भारत बहुत जल्द अब नेटो ज्वाइन कर लेगा, भारत बहुत जल्द अब क्वाड को नेटो बना देगा, बहुत जल्द एसआई क्वाड बन जाएगा नेटो और दुनिया में अशांति फैलेगा, चीन को तोड़ देगा, फोड़ देगा। भारत अब नेटो का मेंबर बनेगा तो पूरी दुनिया में तहलका मचेगा, रसिया और चाइना भी एक हो जाएगा, वो दोनों भी अपने को नेटो बना लेगा। दोस्तों, तरह तरह के संभावनाओं ने सब बता रहा था, सब बोल रहा था कि अब दुनिया में केवल 2 गुट होगा, एक गुट में अमेरिका होगा, दूसरा में चाइना और रसिया होगा और यहाँ से दुनिया तीसरा वर्ल्ड वार की तरफ जाएगा। दोस्तों, इस तरह के सब बात कर रहा था, लेकिन हमने आपको हमेशा बताया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, भारत कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा और क्वाड कभी भी नेटो नहीं बनाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा केवल इतना ही बोला है, भाई तुम्हें कुछ पता नहीं है, भारत नेटो ज्वाइन करेगा, तुम मूर्ख हो, भारत को नेटो ज्वाइन करने से कोई रोक नहीं सकता है, बहुत जल्द भारत नेटो ज्वाइन कर लेगा और क्वाड को भी नेटो बना देगा। लेकिन दोस्तों, अब की बार भारत सरकार ने ओपनली बोला है कि ना तो हम कोई नेटो ज्वाइन करेंगे और ना ही क्वाड को नेटो बनाएंगे, और जो सोचता है ना ऐसा, वो महामूर्ख है, महागधा है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। दोस्तों, भारत सरकार ने ओपनली बोला है कि नेटो का मतलब क्या है, नेटो ज्वाइन होने का मतलब है कि हम अमेरिका का एक तरह से गुलाम। सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत ने बहुत कुछ बताया है और बड़ी बात तो यह है कि भारत के इस बयान से अमेरिका, रसिया, चाइना सब हैरान है, सब चौंक गया, आखिरकार भारत ये बोल कर रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये बात मैंने आपको आज से 1-2 साल पहले बताया था कि भारत कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों ने केवल हमें बोला कि तुम्हें पता नहीं है। लेकिन अब की बार भारत सरकार खुद एक्सेप्ट किया कि हम कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करने वाले। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार भारत सरकार ने कहा क्या है और क्यों नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, और आने वाले समय में भारत क्या अकेला रह के क्या चीन से हार सकता है क्या, भारत क्या पाकिस्तान चीन से युद्ध कर सकता है क्या। दोस्तों, मैं आपको तमाम जानकारी दूंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। लेकिन गर्व की बात तो यह है कि भारत ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी कि हमने जो कहा था पहले आपको वो बिल्कुल ही सच हुआ। दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा, भाई आखिरकार ये भाषण कौन दिया है कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ओपनली बोला है कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये मूर्खता होगा, जो सोचता है ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। उनका कहना है कि हाँ, अलग बात है कि अमेरिका से मेरा रिश्ता अच्छा है, जापान से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, इसका मतलब यह थोड़ी होता है कि हम लोग नेटो ज्वाइन कर लेंगे। हम कभी भी नहीं ज्वाइन करेंगे, ना तो हम वर्ल्ड वार 2 के बाद ज्वाइन किए थे और ना अभी करेंगे। यह एक केवल संभावना है, लोग केवल झूठ फूस बोल रहा है और हमें सब कम आंक रहा है, सब हमें डरपोक बताना चाहता है, सब हमें हल्का में ले रहा है, यही तो सबका मूर्ख है, सब हमारा हिम्मत तो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप दोस्तों आप पूछेंगे, भाई ये क्या बात हुआ, एस जयशंकर जी ने ये क्या कह दिया, अगर भारत नेटो ज्वाइन नहीं करेगा तो भारत पे चीन चढ़ाई कर देगा, और चीन जब चढ़ाई करेगा तो पाकिस्तान कर देगा और भारत यहाँ पे हार सकता है, कुछ भी हो सकता है। आखिर क्या भारत अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है, भारत को इतना अच्छा ऑफर मिला है, भारत नेटो ज्वाइन कर क्यों रहा है। दोस्तों, पहले आप ये जानिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच में रेस है, पता क्या जी का, नंबर 1 का अमेरिका का डर है, नंबर 1 मेरा जाने वाला है और चीन को उम्मीद है कि मेरा नंबर 1 आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, आज नहीं तो कल अमेरिका चीन में युद्ध होगा। दोस्तों, ये तय है, अमेरिका चीन से युद्ध करेगा करे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी एक बूढ़ा शेर और यंग शेर में आमना सामना हुआ तब दोस्तों हमेशा युद्ध हुआ है। सिंपल सी बात है, एक अपने बचाने के लिए किया है, दूसरा अपने को स्थापित करने के लिए किया है। चाहे कोई भी सभ्यता देख लीजिए, कभी देख लीजिए, हमेशा बड़े बड़े जो एम्पायर है आपस में युद्ध किया है, और दोस्तों अमेरिका और चीन के साथ यही होने वाला है, ये तय है। आप बोलेंगे तो इससे हमारा क्या नुकसान होगा, आखिर हम लोग नेटो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, भारत वह देश है जो अमेरिका और चाइना दोनों को बीट कर सकता है। सिंपल सी बात है, अमेरिका चाइना युद्ध लड़ेगा तो भारत को यहाँ पे भयंकर फायदा होने वाला है और रातों रात आगे निकलने वाला है। आप बोलेंगे, भाई ये क्या बात हुआ, सिंपल सी बात समझिए, वर्तमान में जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पे अटैक कर रहा था, क्या कर रहा था, उसको प्रतिबंध लगा रहा था, तो भारत को कितना फायदा हुआ, बहुत सारे कंपनी भारत आया, खासतौर पे दुनिया के तमाम देश भारत के समर्थन में आ गया, भारत को दोस्त बताया, फ्रांस से लेकर ब्रिटेन से भारत से मित्रता किया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, आज सब भारत को एक महत्वपूर्ण देश मान रहा है, सब बोल रहा है कि भारत महाशक्ति है। कैसे बोला, हम लोग तो अभी कोई नेटो ज्वाइन नहीं किए हैं, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। दोस्तों, यही बात समझिए, अगर हम लोग नेटो ज्वाइन किए होते ना तो हमें कोई वैल्यू नहीं करता, सब बोलते भाई अरे भाई भारत तो नेटो का मेंबर है ही, भारत को जो बोलेंगे वो करेगा, अधिक दिक्कत हुआ तो भारत होते हुए चीन पे हमला कर देंगे। दोस्तों, इस तरह का बातें अमेरिका भी करता, यूरोप भी करता, सब करता, और भारत को सब हल्का में लेता, बोलता कि भारत तो मेरा नेटो का मेंबर है। और दूसरी बात तो यार दोस्तों, नेटो को नहीं ज्वाइन करता जिसको अपने आप में डर होता
होता कि हम किसी से हार जाएंगे, हम किसी से लड़ेंगे तो मिट जाएंगे। दोस्तों भारत तो ऑलरेडी सुपर पावर है, दुनिया का चौथा महाशक्तिशाली देश है। यहाँ पे दोस्तों भारत का कोई जीडीपी कम नहीं हो रहा है, भारत का सेना कमजोर नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन दोस्तों तरक्की कर रहा है, बहुत ही आगे निकल रहा है। नेटो वो ज्वाइन करता है जिससे अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। और बड़ी बात तो यह है कि वो दूसरे को महाशक्ति मान ले। सिंपल सी बात है, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वो सब अमेरिका को महाशक्ति मानता है। लेकिन हम क्यों माने दोस्तों? हम खुद महाशक्ति बनने वाले हैं, हम खुद विश्व गुरु बनने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम लोग केवल चीन को महाशक्ति मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग नेटो ज्वाइन कर लिए। सिंपल सी बात है, जिस दिन हम लोग चीन को महाशक्ति माने उस दिन हम लोग नेटो ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ी हार होगा दोस्तों। यहाँ पे चीन अंदर ही अंदर खुश हुआ कि चलो भाई भारत हमारे रास्ते से निकल गया, क्योंकि भारत नेटो ज्वाइन किया। इसका मतलब यह है कि अब भारत का नेतृत्व कौन करेगा? अमेरिका करेगा, यानी कि अमेरिका का इंजन दौड़ेगा और पीछे पीछे भारत सहित तमाम नेटो उसका डब्बा बन जाएगा और अमेरिका जो बोलेगा भारत वही करेगा। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखिए, नेटो में अमेरिका जो बोला है वही हुआ है, ठीक है? अमेरिका जो कहा है वही हुआ है, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग नेटो में ज्वाइन हो जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग अमेरिका की तरफ से दोस्तों इशारे पे नाचेंगे, अमेरिका जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग का जो सपना है 2050 तक महाशक्ति बनने का, चीन को पछाड़ने का, अमेरिका को पछाड़ने का, वो तो दूर की बात है। हम लोग दोस्तों एक गुलाम जैसा बन जाएंगे। नेटो में शामिल होते ही हम लोग पूरी तरह से अपना प्रभाव खो देंगे, हमें कोई इज्जत नहीं करेगा। बोलेगा भाई नेटो का एक ही गुरु है, वो है अमेरिका, अमेरिका जो बोलेगा वही चलेगा। लेकिन आज क्या दोस्तों, आज नेटो में जो भी देश है सब भारत का पूरा समर्थन करता है, दिल खोल के सहयोग करता है। और बड़ी बात तो यह है, सब भारत को महान मानता है। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग नेटो ज्वाइन किए तो हमारा प्रभाव खत्म हो गया। इसका मतलब साफ हुआ कि हमने चीन को विश्वगुरु मान लिया है और चीन के डर से हमने नेटो ज्वाइन किया। दोस्तों इसका मतलब यही होगा। दूसरी बात तो यह दोस्तों, आप लोग जानते हैं जब चाइना और अमेरिका में युद्ध होगा उस समय जबरदस्ती हम लोग धकेले जाएंगे और सबसे अधिक नुकसान हम ही लोग होगा। दोस्तों अमेरिका, यूरोप सब हमारे यहाँ पता है फाइटर प्लेन लगा देगा, यहाँ पे तमाम दोस्तों हथियार रख देगा और भारत से युद्ध करेगा। नुकसान किसको होगा? भारत को होगा। सिंपल सी बात है, फायदा किसका होगा? अमेरिका का। अमेरिका अपना कुर्सी बचाएगा, लड़ेगा चाइना अपने कुर्सी के लिए और फालतू में तबाही कहाँ आएगा? भारत में। सिंपल सी बात है, हमें ना तो अमेरिका से लेना देना है ना चीन से, हमें अपने आप को आगे बढ़ना है दोस्तों, हमें अपने आप को आगे बढ़ना है। इसलिए भारत का जो विदेश मंत्री है ओपनली कहा है कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। और नेटो ज्वाइन वो करता है जिसके अंदर दम नहीं होता है। अभी भी हमारे उतना क्षमता है, अगर चीन से युद्ध हो जाए तो चीन को हम बुरी तरह से हरा सकते हैं। इतना ताकत हम रखते हैं कि चीन को हम बर्बाद भी कर सकते हैं। चीन से तो हम कम नहीं है। इसका मतलब क्या, हम चीन से कम है क्या? चीन जो सोचता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर हम कमज़ोर रहते तो सोचते, जब हम कमज़ोर रहते तो हम अपने आप को महाशक्ति बनने का दावा क्यों करते? महाशक्ति बनने का दावा कौन करता है? जिसके अंदर पावर होता है। हमारे अंदर पावर है तभी तो हम बोलते हैं ना 2050 तक महाशक्ति बनेंगे, और हम ये पावर खो देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में 2 ही महाशक्ति है, एक तो चाइना, दूसरा अमेरिका। बाकी सब चीन का गुलाम है, अमेरिका का गुलाम है, सब देख रहा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका और चीन जब आपस में लड़ेगा तो यहाँ पे तीसरा महाशक्ति बनेगा, वो है भारत। सिंपल सी बात है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जिस समय 2 महाशक्ति लड़ गया था, फ्रांस ब्रिटेन एक तरफ था, जर्मनी एक तरफ था, वहाँ पे दोस्तों तीसरा कौन निकला था? अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरा था, ठीक है? रातों रात हीरो बन गया था, किसी को उम्मीद नहीं था। भारत का दोस्तों यही फायदा होने वाला है, जब एक कम्युनिस्ट देश चाइना और दूसरा अमेरिका आपस में उलझेगा, यहाँ पे रातों रात तीसरा उभरेगा भारत। और दोस्तों चाइना और अमेरिका में युद्ध ना भी हो तभी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ें, क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे अधिक नौजवान है दोस्तों। भारत में खासतौर पे स्किल्स लेबर है और दिन रात दोस्तों भारत का जीडीपी ग्रो कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है 2022 से दोस्तों भारत कम से कम 10 से लेकर 12% के जीडीपी ग्रोथिंग से दोस्तों आगे बढ़ेगा। और देखेंगे 2030 तक भारत का जीडीपी कम से कम 5 से 6 ट्रिलियन हो जाएगा।